ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ये बहुत प्यारा मंत्र है। इस मंत्र को आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के रूप में न जाने अपने जीवन में कितनी बार सुना होगा, पढ़ा होगा। ये मंत्र हमें कहता है, कहना चाहिए इसका आधा भाग हमें कुछ दूर करने के लिए कहता है और इस मंत्र का आधा भाग हमें कुछ प्राप्त करने के लिए कहता है। हमें विचार करना है कि दूर क्या करना है और प्राप्त क्या करना है। दुरितानी पराशुभ, इसमें पराशुभ और अशुभ दो शब्द हैं। पराशुभ कहते हैं दूर करने को और अशुभ कहते हैं प्राप्त करने को। हमें दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर करना है और अच्छाइयों को प्राप्त करना है। अच्छी बात जो है जीवन में हमें प्राप्त करना है, परंतु जब तक हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक हम जो है अच्छाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और प्राप्त भी करेंगे तो वो अच्छाई बुराई में बदल जाएगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक साधु थे और उनका भोजन करने का जो नियम था, गृहस्थों में जाकर के मांग करके खाने का नियम था। प्रातःकाल एक गृहस्थ में जाता है और जाकर के आवाज लगाता है भिक्षाम देहि, और गृहिणी ने जैसे ही उस साधु की, महात्मा की आवाज को सुना तो गृहिणी उसके लिए रोटी लेकर के गई और रोटी को साधु को दे दिया। देने के पश्चात साधु से एक प्रश्न कर दिया कि स्वामी जी, महात्मा जी, आप हमें कुछ उपदेश करिए, क्योंकि हमने आपको भोजन दिया है, रोटी दी है। आप सन्यासी का ये कार्य होता है, कर्तव्य होता है कि आप हमें कुछ उपदेश कीजिए। वह स्वामी, वह सन्यासी कुछ चुप रहे। चुप रहने के पश्चात कहा कि बेटी, कल तुमको हम उपदेश करेंगे। उस देवी ने, उस गृहिणी ने कहा कि ठीक है महात्मन, आप कल जो है ठीक समय से आना, मैं आपके लिए बहुत सुंदर भोजन बना करके तैयार रखूंगी। साधु हाँ करने के पश्चात अपनी कुटी पर वापस हो गया। गृहिणी अपने कार्य में लग गई। दूसरा दिन हुआ, प्रातःकाल हुआ, और प्रातःकाल जब गृहिणी को याद आया कि महात्मा से मैंने कुछ वायदा किया है, उन्होंने बहुत सुंदर भोजन तैयार किया और भोजन तैयार करने के पश्चात ठीक समय से वो सन्यासी, वो महात्मा उस गृहिणी के द्वार पर आ गया और आकर के आवाज दी, भिक्षाम देहि। गृहिणी शीघ्रता से पहुंची और पहुंच करके सन्यासी से, उस महात्मा से आग्रह किया कि स्वामी जी घर के अंदर चलो और चल कर के मेरा भोजन स्वीकार करो। महात्मा ने कहा कि मैं गृहिणी, हे देवी, मैं घर नहीं जाता हूँ, आपने जो कुछ भी मेरे लिए तैयार किया उसे मेरे कमंडलू में डाल दो। बहुत आग्रह किया पर सन्यासी नहीं माना। गृहिणी घर के अंदर गई और जो उसके लिए खीर, पुआ, पूड़ी, कचौड़ी, कितना सुंदर भोजन बना करके तैयार किया था उसे लेकर के आई, और लेकर के जैसे ही सन्यासी को देना चाहती थी, उस सन्यासी ने, उस महात्मा ने अपने कमंडलू को आगे किया और जैसे ही उस कमंडलू में खीर डालना चाहती थी तो देवी ने देखा कि उस कमंडल में तो गंदगी भरी पड़ी है, उसमें कीचड़ था, उसमें गोबर था। जैसे ही कमंडलू में कीचड़ को देख करके उस देवी ने देखा तो एकदम से चीख पड़ी, और चीखने के पश्चात कहा, अरे महात्मन, आपका तो कमंडल गंदगी से भरा हुआ है। महात्मा ने आश्चर्य मुद्रा में कहा, कीचड़ से? कि हाँ, कि कोई बात नहीं, इसी में डाल दो। देवी ने कहा, नहीं महात्मन, मैंने इतनी परिश्रम से, मेहनत से जो है अपने इस खीर को, भोजन को बनाया है, ये सारी गंदा हो जाएगा। लाओ पहले मैं इसे साफ करता हूँ। महात्मा के हाथ से कमंडल लेकर के उस देवी ने
उस कमंडलू को जल से साफ किया। साफ करने के पश्चात फिर उसमें कीड़ को डाला। सारे भोजन को जो बनाया था षड्रस व्यंजन उसमें डाल करके महात्मा चलने को तैयार हुआ। तो उस महात्मा ने कहा कि देवी मेरा उपदेश सुनिए, मेरा यही उपदेश है, जिस प्रकार से तुमने मेरे गंदगी युक्त कमंडल में अपना अच्छा भोजन नहीं डाला, और उसका कारण था कि अगर उसमें जैसे डाल देती तो तुम्हारा भोजन गंदा हो जाता, ठीक उसी प्रकार से तुम मुझसे उपदेश लेना चाहती हो, तुम मुझसे कुछ सुनना चाहती हो, जीवन को परिवर्तित करना चाहती हो, तो पहले तुम्हें अपना अंतःकरण साफ करना पड़ेगा, अंतःकरण पवित्र करना पड़ेगा। जब हमारा अंतःकरण तुम्हारा पवित्र हो जाएगा तो निश्चित है कि उसमें उपदेश कारगर होगा और आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। इस दृष्टांत के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आइए मंत्र हमसे जो कहता है कि हम बुराइयों को दूर करें, अच्छाइयों को प्राप्त करें, वो तभी हो सकती हैं। आप निरंतर सत्संगों में जाते हैं, उपदेश सुनते हैं, हवन करते हैं, ध्यान करते हैं, संध्या करते हैं, परंतु हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होता है। हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह जाते हैं। इस मंत्र को 50 वर्ष पूर्व ही हमने बोला था, 50 वर्ष पूर्व ही सुना था, पर और आज भी हम सुनते हैं, आज भी बोलते हैं, परंतु हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं है। इसका कारण, इसका भाव यही है कि हमने अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र नहीं किया है। अच्छाई हमारे जीवन में आती तो है, पर गंदगी को देखकर वो गंदगी से प्रभावित हो जाती है। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप विचार करिए, चिंतन करिए। गंदगी आना सहज स्वभाव है, प्रकृति का ये नियम है। गंदगी हमसे आकर के चिपकती है और उस गंदगी को दूर करना हमारा कर्तव्य है। प्रातःकाल जब हम जगते हैं, आपने देखा होगा, प्रातःकाल जैसे ही प्रत्येक व्यक्ति जगता है तो वो गंदगी निकालता है, शरीर के प्रत्येक अवयव से गंदगी निकालता है और उसको फिर शुद्ध करता है, साफ करता है। और साफ करने के पश्चात आपने देखा होगा अपने कार्य पर लग जाता है। उदाहरण के तौर पर आप प्रातःकाल अपने भोजन आदि से निवृत्त होकर के, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, स्वच्छ वस्त्र पहन करके आप अपने कार्यालय जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, खेत पर जाते हैं, जहाँ जैसा आप कार्य करते हैं वहाँ जाते हैं तो आप साफ सुथरे बन करके जाते हैं। परंतु आपने विचार किया होगा, शाम को जब वापस आते हैं तो आपका चेहरा मलिन रहता है, वस्त्र आपके जो है गंदगी से लथपथ हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? हालांकि आपने देखा होगा कि जानबूझ करके किसी ने आपके वस्त्रों पर, आपके शरीर पर गंदगी को नहीं फेंका, धूल को नहीं डाला, परंतु फिर भी आपके वस्त्र और आपका चेहरा गंदा हो जाता है। इसका कारण यह है कि उसमें सहजता है, गंदगी आना हमारा सहज स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार से आप एक कमरा देखिए, आप कमरे को साफ सुथरा करके बंद कर दीजिए और फिर उसे 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद आप उसे खोलिए, देखिए तो वह कमरा गंदगी से ओतप्रोत मिलेगा। इसका कारण क्या सिद्ध हुआ कि गंदगी आना सहजता है, उसको दूर करना। हमारे कपड़े गंदे होते हैं तो साबुन से हम साफ करते हैं, हमारा शरीर गंदा होता है तो हम जल से साफ करते हैं, क्योंकि मनु महाराज ने यह व्यवस्था दी है, आदिर्गात्राण शुद्धयंती, क्योंकि जल से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, वस्त्रों की शुद्धि होती है, साबुन से मैल कट जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि बाहर की गंदगी तो थोड़ी देर ही हमें अपमानित कर सकती है। आप कहीं सभा सोसाइटी में जाएंगे, आप किसी रिश्तेदारी में जाएंगे, आप बाहर जाएंगे तो आपके कपड़े, आपका शरीर गंदा होगा तो आपको थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा हो सकते हैं। कोई महान भाव आपसे कह सकता है कि आपके कपड़े गंदे हैं, परंतु बंधुओं, मैं जिस चीज को आपसे कहना चाहता हूं, जिस बात को आपको देना चाहता हूं, परंतु जो अंदर की गंदगी है, हमारे अंतःकरण की जो गंदगी है, वो तो तुम्हें जन्म जन्मांतरों तक भटकाएगी, आपको भोग योनियों में ले जाएगी। इसलिए यह ऋचा कहती है, दुरितानी पराशुभ, हे मानव तू अपने दुर्गुणों को दूर कर दे। जो तेरे अंदर गंदगी है, मन में तेरी गंदगी है, चित्त पर गंदगी है,
बुद्धि पर जो गंदगी है उसे हटा दे। और इसका सूत्र क्या है? अद्भिर गात्राण शुद्धंती मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्यम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। शरीर की शुद्धि जल से होती है, मन की शुद्धि सत्य से होती है, आत्मा की शुद्धि जो है तप और त्याग से होती है, और बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। इसलिए कहा संग में मही, हमें जानी व्यक्तियों का निरंतर संग करना चाहिए। जितना हो सके हमें जानी व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। जब तक आप जानी लोगों का संग नहीं करोगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, तब तक हमारी बुद्धि में पवित्रता नहीं आ सकती है। जब तक आप सत्य को अपने जीवन में धारण नहीं करोगे, जब तक हमारा मन जो है शुद्ध नहीं हो सकता है। इस मन को शुद्ध करना, सत्य सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। अर्थात हम सत्यता को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें तो इससे हमारा मन बड़ा शुद्ध हो जाएगा। मन की शरीर के अंदर, मन की जीवन के अंदर बड़ी विशेषता है। इसलिए कहा मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही हमारा बंधन का कारण होता है और मन ही हमारा मुक्ति और मोक्ष का कारण होता है। इसलिए कहा मनुष्य न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मनुष्य न और कोई शस्त्र होड़ दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांत गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता शुकर्मों में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा है तो कठौती में ही गंगा है। इसलिए मन को चंगा करना है, मन को पवित्र करना है, तो हमें जो है सत्य को अपने जीवन में धारण करना होगा। तो मेरा कहने का भाव यह है कि हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, आत्मा को पवित्र करने का विशेष प्रयास करें। इसके लिए एक हम अभियान भी चलाते हैं, और वह अभियान हमारा होता है संस्कार जागृति मिशन। अगर हम अपने दुर्गुणों को दूर करना चाहते हैं, बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए संस्कार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि संस्कार जायन्ते सुखानी दुखानी च, संस्कारों के माध्यम से ही तो सुख दुख आते हैं। इसलिए हमें संस्कार श्रेष्ठ बनाने हैं। जब हमारे बच्चों में संस्कार अच्छे पड़ेंगे तो उन बच्चों का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो मजबूत होगी, तो सारा जीवन हमारा पवित्रता से ओतप्रोत हो जाएगा। बुराइयां हमारे जीवन में आ नहीं सकती है। मुझे एक बच्चे ने खड़े होकर के पूछा कि आचार्य जी संस्कार क्या है, संस्कार किसे कहते हैं? आपके अंदर भी ये जिज्ञासा हो सकती है कि संस्कार क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सहजता से, सरलता से आप उस संस्कार को समझ सकते हैं। संस्कार वह है, आप समझिए कि एक रास्ते में रास्तागीर चले जाते हैं और उस रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था। वह पत्थर का टुकड़ा जो है ठोकर का काम कर रहा था। रास्तागीर जब जाते थे तो वह पत्थर ठोकर का काम करता था, किसी के पैर की उंगली को तोड़ता था, किसी के पैर में ठोकर का काम करता था। वो लोग परेशान थे, उसे इधर से उधर फेंक देते थे। उसी रास्ते में एक दिन एक शिल्पी, एक कारीगर, एक मिस्त्री वहां से गुजरा, और मिस्त्री के भी वही काम, ठोकर का काम उस पत्थर ने किया। तो उस मिस्त्री ने उस पत्थर को उठाया और उठा करके देखा कि यह पत्थर तो बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है। ऐसा सोचते सोचते वह मिस्त्री उस पत्थर के टुकड़े को अपने घर ले आया, और घर ला करके उसने अपनी कलाकारी के द्वारा उस पत्थर के टुकड़े को काट छांट करता करता उसने उस पत्थर के टुकड़े से मूर्ति भगवान की बना करके तैयार कर दी। और भगवान की मूर्ति बना करके तैयार कर दी तो उसके पास, उसके घर के पास उसका एक मंदिर था। उसने मंदिर का निर्माण किया था और उस भगवान की मूर्ति को जो पत्थर के टुकड़े से तराश करके, छांट करके बनाई थी, उसे मंदिर में रख दिया। और प्राण प्रतिष्ठान करने का जब अवसर आया तो एक छोटा सा फंक्शन की आयोजन किया। और जब आयोजन किया तो सारे मोहल्ले के लोग, सारे लोग अब उसी पत्थर के टुकड़े से जो भगवान की मूर्ति बन चुकी थी, उसी पर आकर के फूल चढ़ाने लगे, उसको भोग लगाने लगे, उसके नीचे मस्तिष्क टिकाने लगे। देखा
कि जो पत्थर का टुकड़ा रास्ते में पड़ा था तो रास्तागीरों को परेशान कर रहा था, अब वही पत्थर के टुकड़े को संस्कारित करके शिल्पी ने, मिस्त्री ने भगवान की मूर्ति का रूप दे दिया। तो आज उसी पत्थर के टुकड़े के नीचे सभी जो है अपना माथा टेक रहे हैं। बंधुओं से क्या कहोगे, बच्चों से क्या कहोगे, ये होता है संस्कार। इसी प्रकार से जब पत्थर का टुकड़ा भगवान बन सकता है, अर्थात उसकी पूजा हो सकती है, भोग हो सकता है, भोग लग सकता है, तो उसी प्रकार जो व्यक्ति बचपन से लेकर के बड़ा जब होने लगता है तो उसको संस्कारित कर दिया जाता है, तो वह व्यक्ति ही महान बन जाता है, अच्छा बन जाता है। स्वयं तो पवित्र होता ही है, स्वयं तो महान होता ही है, परंतु सारी समाज को, राष्ट्र को भी महान करने का काम करता है। इसलिए हमें दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करना है तो हम संस्कारों से जुड़ें, संस्कारों को अपने जीवन में लाएं। प्रवर देव दयानंद ने इसी भाव को व्यक्त करने के लिए तो एक हमें संस्कार विधि दी, जो संस्कार विधि के नाम से कही जाती है, जिसमें 16 संस्कारों का विवेचन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है, गर्भाधान से अंत्येष्टि तक। और जो जुड़ता चला जाता है वो व्यक्ति महान बनता चला जाता है और ऊंचाइयों को छूता हुआ, दुर्गुणों को दूर करता हुआ सच्चाई को अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है और महान बन जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका धन्यवाद। ओम शम।